हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है नई सपा से अपने ही खफा, पार्टी के बदले तेवरों से सबर नेता क्यों बेचैन हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस से लेकर शूद्र तक की पॉलिटिक्स तेज हो गई है। बीजेपी से 2024 के चुनाव में मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी कास्ट पॉलिटिक्स का ताना बाना बुन रही है, जिसमें सर्वजन के बजाय बहुजन सियासत को धार दिया जा रहा है। सपा की इस नई सियासत से पार्टी के सवर्ण नेता बेचैन नजर आ रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अपना सियासी ट्रैक बदल रहे हैं और अब सर्वजन के बजाय बहुजन की सियासत की योजना बना रहे हैं। एक तरफ सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की कुछ चौपाई को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव शूद्र पॉलिटिक्स का एजेंडा सेट करने में जुटे हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के इस बदले नए सियासी तेवर से पार्टी के सवर्ण नेताओं की राजनीतिक बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें न पार्टी संगठन में तवज्जो मिली और न ही अखिलेश अहमियत दे रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय के नेता खुद को पार्टी के नए एजेंडे के साथ फिट नहीं बैठा पा रहे हैं, तो अखिलेश भी M/2 समीकरण के साथ सर्वजन की राह पर चलकर बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बहुजन पॉलिटिक्स की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय टीम का गठन किया तो यादव मुस्लिम के साथ दलित ओबीसी की तमाम जातियों को तवज्जो दी, लेकिन सवर्ण समुदाय को खास अहमियत नहीं मिली। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल 64 चेहरों में 11 यादव, 8 मुस्लिम, 5 कुर्मी, 7 दलित, 4 ब्राह्मण और 16 अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय से किसी भी नेता को राष्ट्रीय महासचिव नहीं बनाया गया। सपा के इतिहास में पहली बार सवर्ण नेताओं को महासचिव का पद नहीं मिला। ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय के नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य और सचिव का पद दिया गया है। इतना ही नहीं, पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल रही जूही सिंह को इस बार जगह नहीं मिली है। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2022 से लगातार अम्बेडकरवादियों और लोहियावादियों को एक मंच पर लाने की दुहाई देते रहे हैं। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बसपा पृष्ठभूमि वाले नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। रामचरितमानस पर मोर्चा खोलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाते हुए जिस तरह से जातिगत जनगणना पर आगे बढ़ने के लिए अखिलेश यादव ने कहा, उससे साफ है कि सपा की सियासत किस दिशा में जा रही है। सपा अध्यक्ष लखनऊ के एक धार्मिक आयोजन में गए हुए थे। वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा। अखिलेश यादव ने इसके बाद एक मीडिया बयान में कहा कि वे शूद्र हैं, इसीलिए उनका विरोध भाजपा के लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ जी बताएं कि वो शूद्र हैं कि नहीं है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग पर लगी, जिस पर लिखा हुआ है कि गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं। इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासत को अखिलेश ने 2 कदम आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों, सपा की सियासत जिस तरह से बहुजन पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द केंद्रित हो रही है, उससे पार्टी के सवर्ण नेता बेचैन हैं। सपा विधायक मनोज पांडे, पवन पांडे से लेकर राकेश प्रताप सिंह, ऋचा सिंह और जूही सिंह जैसे नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर खुलकर मोर्चा खोल रखा था, लेकिन अखिलेश की शूद्र पॉलिटिक्स पर कदम बढ़ाने से वो चिंता में पड़ गए हैं। सपा के सवर्ण नेताओं को अपने समुदाय के बीच जवाब देते नहीं बन रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से खुलकर ब्राह्मणों को निशाने पर ले रहे हैं, उससे उनकी बेचैनी और भी बढ़ती जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर 5 ब्राह्मण और 4 ठाकुर समुदाय के विधायक चुनकर आए थे। सपा के इन सवर्ण विधायकों को यादव मुस्लिम वोटों के साथ साथ सवर्ण समुदाय के वोट भी मिले थे, जिसके चलते उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में सपा की नई रणनीति के चलते जवाब देते नहीं बन रहा है। इसीलिए सवर्ण नेता ही स्वामी प्रसाद के बयान को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अब जिस तरह से बहुजन की सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके चलते इन नेताओं की चिंता और बढ़ती जा रही है। दोस्तों, बता दें कि मुलायम सिंह यादव अपने शुरुआती दौर में भले ही ओबीसी की पॉलिटिक्स करते रहे हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के गठन के बाद सभी समाज को लेकर चले। एक समय तो सपा के कोर वोट बैंक में यादव मुस्लिम ठाकुर समाज हुआ करता था। मुलायम सिंह की सरकार से लेकर अखिलेश यादव के राज में यादव मुस्लिम के साथ ठाकुर समुदाय के नेताओं का बोलबाला हुआ करता था। इतना ही नहीं, जनेश्वर मिश्र और ब्रह्मशंकर त्रिपाठी जैसे ब्राह्मण चेहरा भी सपा में हुआ करते थे।
यूपी में वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। उस समय सूबे में 48 ठाकुर विधायक जीत कर आए थे, जिनमें 38 सपा के टिकट पर जीते थे। यही वजह थी कि अखिलेश सरकार ने 11 ठाकुर मंत्री बनाए थे। इतना ही नहीं, ब्राह्मण समुदाय से माता प्रसाद पांडे को विधानसभा अध्यक्ष और ब्राह्मण नेताओं को मंत्री बनाया गया था। इस तरह से सपा के सियासी एजेंडे में ठाकुर ब्राह्मण की अहम भूमिका हुआ करती थी। लेकिन 2017 में बीजेपी के सरकार में आने के बाद ब्राह्मण और ठाकुरों को सपा से मोहभंग हुआ है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सपा से ठाकुर नेताओं ने बीजेपी का दामन थापा है। सपा को समर्थन देने वाले रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने अब अपनी अलग पार्टी बना ली है और बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। राजकिशोर सिंह, मदन चौहान सपा छोड़कर बसपा में, राजा महेंद्र अर्धमन सिंह, राजा आनंद सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। इस तरह से सपा के अन्य ठाकुर नेताओं का सियासी ठिकाना बीजेपी बन गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने सपा की रणनीति बदली है और ठाकुरों की जगह ब्राह्मण नेताओं को खास सियासी अहमियत देनी शुरू कर दी है। चुनाव में बड़ी संख्या में ब्राह्मण नेताओं को प्रत्याशी भी बनाया, जिसमें से महज 5 ही जीत सके। CSDS के आंकड़े की माने तो 2022 के चुनाव में ठाकुर ब्राह्मण वैश्य समुदाय ने बीजेपी को 80 से 90% के बीच वोट किया है। सपा को 2022 के चुनाव में करीब 32% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को 40% वोट मिला है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अखिलेश यादव सूबे की सियासी नब्ज को पूरी तरह समझ गए हैं कि ठाकुर समुदाय किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को छोड़कर उनके साथ नहीं आएगा। ब्राह्मण और वैश्य समुदाय भी बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवर्ण वोटों के बजाय बहुमत वोटों पर फोकस करने की रणनीति है। दोस्तों, 2022 के चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच 8% वोटों का अंतर है। ऐसे में अखिलेश यादव बीजेपी के वोट बैंक से 5 से 6% वोट को हासिल करना चाहते हैं, जिसमें उनकी नज़र अति पिछड़े वोटों पर है। यादव मुस्लिम को जोड़े रखते हुए अखिलेश दलित OBC वोटों को साधने की कवायद कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी सवर्णों को नज़रअंदाज कर क्या दलित OBC वोटों को जोड़ने में सफल हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।